तो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था पाइप नेटवर्क। पाइप नेटवर्क आप लोगों को बताया दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड पाइप्स फॉर्मिंग सेवरल लूप्स और सर्किट्स। जैसे आपको एक फिगर दिखाई हुई है, ठीक है, इस फिगर में ये आपका पाइप नेटवर्क है, ठीक है। आपके जो सिटी का पाइप नेटवर्क है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिस्टम आपकी सिटीज का, वो एक ऐसा ही एक नेटवर्क होता है, ठीक है। इस नेटवर्क में हमें क्या इनफ्लो पता है, यहाँ पे हमें आउटफ्लोज हम मेजर कर लेते हैं। बट पाइप के अंदर जो हमारा पूरा नेटवर्क है, उसमें इंडिविजुअल पाइप के अंदर फ्लो रेट क्या होगा, फ्लो क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग हार्डी क्रॉस मेथड। तो हमने कुछ पहले बेसिक चीजें पढ़ी थी कि इसमें हमें पाइप नेटवर्क में कुछ हमने बेसिक अजम्पशंस पढ़ी थी कि हमें कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी है। वो कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन थी कि जितना भी किसी जंक्शन पे या कितना भी किसी पॉइंट पे जो इनफ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू दी आउटफ्लो। यहाँ पे जितना इनफ्लो होगा ए पॉइंट पे, उतना ही यहाँ पे क्या होगा, ब्रांचेस में आउटफ्लो उतना ही होगा, ठीक है। एक कंडीशन हमने ये पढ़ी थी। सेकंड कंडीशन हमने क्या स्टडी की थी कि जो भी कोई लूप बनेगा, जैसे इसमें ये लूप बन रहा है, ये वाला एक लूप बन रहा है, इस लूप के अंदर जो हमारी अलजेब्रिक सम ऑफ लॉसेस होगा, इस लूप के अंदर जो अलजेब्रिक सम ऑफ लॉसेस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इस लूप के अंदर जो अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉसेस होगा दैट विल बी 0। वो 0 क्यों होगा? बिकॉज हम साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, द फ्लो हेड लॉस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी बातें, ठीक है। और उसके बाद एक इक्वेशन देखी थी हमने हेड लॉस की, ठीक है। जो हेड लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू आर क्यू टू द पावर एन। एक हमने जो इक्वेशन देखी थी एच एफ इज इक्वल टू आर क्यू टू द पावर एन। एन हम लेते हैं जनरली 2, ठीक है। आर क्या है? आर बेसिकली हमने फाइंड आउट किया था डार्सी-वेईसबर्ग इक्वेशन में जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ से 4FL v स्क्वायर अपॉन 2GD, यहाँ पे भी 2GD आएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस है 2GD। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी को लिख लिया था इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, इनको हमने बोल दिया था टर्म आर। ये हमारी बन गई टर्म आर क्यू टू द पावर एन, ठीक है। तो आर बेसिकली 4FL 2G पाई बाय 4 स्क्वायर डी टू द पावर 5, ठीक है। हार्डी क्रॉस मेथड में हमने स्टेप स्टार्ट किए थे कि स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप हमारा हार्डी क्रॉस मेथड का क्या होगा कि हम एक नेटवर्क गिवन है, हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करी थी, वी हैव स्टार्टेड ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारे पास एक कोई गिवन नेटवर्क था जिसमें हमें इनफ्लो और आउटफ्लोज पता है कि हमारे पास यहाँ पे इनफ्लो 90 है, ठीक है। यहाँ पे आउटफ्लो हमें गिवन था 20, यहाँ पे हमें आउटफ्लो गिवन है 40, यहाँ पे आउटफ्लो गिवन था 30। वी हैव टू फाइंड आउट फ्लो इन द पाइप्स। हमें हमें इन पाइप्स में जो है फ्लो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर की वैल्यूज हमें गिवन है, आर कांस्टेंट है जो हमारा अभी हमने इक्वेशन देखी थी आर की, तो उसके बेसिस पे आर की वैल्यूज आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जो हमारा हार्डी क्रॉस मेथड का फर्स्ट स्टेप था, दैट इज वी हैव टू एज्यूम द ट्रायल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें एज्यूम करनी है वैल्यूज लॉजिकली कि पर्टिकुलर ब्रांच में, पर्टिकुलर पाइप में कितना फ्लो होगा। इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पे हमें लॉजिकली वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनिशियली हमें अज्यूम करनी है डिस्चार्ज की वैल्यूज, बट एक लॉजिकल वे में, ठीक है। तो इस केस में जैसे हमने न्यूमेरिकल के साथ ही, प्रॉब्लम के साथ ही हमने समझने की कोशिश करते हैं इनको। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इनिशियली वैल्यूज अज्यूम कर ली। यहाँ पे जैसे 90 फ्लो था, इनफ्लो यहाँ पे 90 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 वैल्यू ले ली इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में 30 ले ली, ताकि जितना इनफ्लो है यहाँ पे 90, उतना ही यहाँ पे क्या हो इन दोनों का सम। तो आउटफ्लो भी कितना है इस पॉइंट पे 90, ठीक है। इस डायरेक्शन में ज्यादा इसलिए मैंने ले लिया 60 बिकॉज यहाँ पे आउटफ्लो 30 दिखा रखा था, यहाँ पे आउटफ्लो 20 था, तो इस डायरेक्शन में मैंने वैल्यू 30 ले ली, ठीक है। हो सकता है आप लोग यहाँ पे 55 35 ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इनिशियली आपको ये वैल्यू अज्यूम करनी है, आप कोई भी वैल्यू इनिशियली अज्यूम कर सकते हो एक लॉजिकल वे में, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे 65 25 कर दो, ठीक है। तो आप इनिशियली कोई भी वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, बट आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि जितना इनफ्लो है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक है।
ऐसे ही फिर हम लॉजिकली वे में बाकी वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 20 ली और 10 इस डायरेक्शन में ली, ताकि यहाँ पे क्या है मेरे पास 60 इनफ्लो आ रहा है, 30 तो इस डायरेक्शन में चला गया, बाकी मेरे पास 30 जो बचा 20 इस डायरेक्शन में चला जाएगा, 10 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ से 10 आया, यहाँ से 30 आया, टोटल कितना हो गया 40, मेरा 20 तो आउटफ्लो है, बाकी कितना बचा 20, वो 20 के इसमें आ जाएगा इस ब्रांच में, यहाँ पे 20 और यहाँ से 20, ये टोटल कितना हो गया 40, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वी हैव एज्यूम्ड द डिस्चार्ज वैल्यूज थ्रू द पाइप्स, क्लियर है। सेकंड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हेड लॉस इन द लूप। हमने क्या करना है, जितने भी यहाँ पे लूप बन रहे हैं पहले लूप फाइंड आउट करते हैं। ए डी बी, हमारा फर्स्ट लूप क्या बन रहा है, ये वाला ए डी बी, ये हमारा एक लूप बन रहा है, और मेरा सेकंड लूप बन रहा है बी डी सी, ये वाला मेरा सेकंड लूप बन रहा है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे फॉर लूप 1 ए डी बी, इस लूप में हम लोग पहले इसको स्टडी करेंगे फर्स्ट ट्रायल में, लूप ए डी बी। अब लूप ए डी बी में देखो हमें क्या क्या गिवन, हमें पाइप कौन कौन सी है हमारे पास, ए डी डी बी एंड ए बी, ये हमारे पास 3 पाइप्स हैं इस लूप में, ए डी डी बी डी बी एंड ए डी, तो हमारे पास 3 पाइप्स है इसमें, ठीक है। आर की वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, ठीक है, तो आर की वैल्यूज आप लोगों ने डायरेक्टली लिख ली। क्यू नोट हमने अज्यूम किया डिस्चार्ज इनिशियली, ठीक है, हमने जो डिस्चार्ज की वैल्यूज अज्यूम करी तो वो हमने लिख ली। उसके बाद हेड लॉस का आपको फॉर्मूला पता है आर क्यू नोट स्क्वायर, तो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया हेड लॉस, हमने क्या कर लिया यहाँ से हेड लॉस फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे माइनस वैल्यू क्यों आ रही है, यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिया, एनीवन फ्रॉम द क्लास, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया सर? एंटी क्लॉकवाइज लिया होंगे। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में जैसे डिस्कस किया था कि अगर आपका लूप जो है, लूप के ऑपोजिट डायरेक्शन, लूप आप क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हो, अगर आपका फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है देन यू हैव टू टेक दिस लॉस एज नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पे डीबी के केस में, यहाँ पे डी से बी के केस में आपका फ्लो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए आपने इसको क्या ले लिया माइनस, ठीक है। ऐसे ही ए से बी में आपका क्या है, ए से बी में भी आपका क्या है फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप ऐसे अज्यूम करोगे ऐसे चलेगा फ्लो, तो ये आपका फ्लो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट एज माइनस, तो हमने इसको माइनस में ले लिया ए बी को भी, ठीक है। अब एक हमने टर्म फाइंड आउट करनी है 2 टाइम्स आर क्यू नोट, ठीक है। इसको हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ताकि हमें बाद में जो है करेक्शन फैक्टर निकालना है, जो हार्डी क्रॉस ने बेसिकली हमें करेक्शन फैक्टर दिया था डिस्चार्ज के लिए, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टर्म फाइंड आउट कर ली 2r क्यू नोट, ठीक है, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर लूप के लिए इसका हेड लॉसेस का सम करोगे, ठीक है, r समीशन r क्यू नोट स्क्वायर, और आप 2 टाइम्स r क्यू नोट का सम करोगे, ठीक है। फिर हमारा थर्ड स्टेप जो था दैट इज टू फाइंड आउट द करेक्शन फैक्टर डेल्टा क्यू, टू फाइंड आउट करेक्शन फैक्टर डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या होगा, दैट इज माइनस r समीशन क्यू नोट स्क्वायर, समीशन r क्यू नोट स्क्वायर जो हमने ये फाइंड आउट की वैल्यू, डिवाइड बाय 2 टाइम्स r क्यू नोट। तो ये था आपका हार्डी क्रॉस करेक्शन फैक्टर, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। तो यहाँ पे आप माइनस, ये टर्म भी आपकी माइनस में है तो प्लस में हो गई, तो ये आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू 7.4, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि अगर आपकी करेक्शन पॉजिटिव है तो आपको ये ऐड करनी है क्लॉकवाइज फ्लो में और माइनस करनी है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो में। हमारी नेक्स्ट जो अजम्पशन थी जो हमने स्टार्टिंग में रखी थी कि क्लॉकवाइज में आप इस करेक्शन को अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो क्लॉकवाइज में ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस करो, ठीक है। अगर माइनस में आती है तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस करो, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस करो, ठीक है। ये आपको अजम्पशंस याद रखनी है। अगर अब हम लूप लेते हैं एडीबी में, तो अब हमें इस लूप में हमारे पास करेक्शंस आ गई, अब करेक्टेड फ्लो हमें फाइंड आउट करना है। करेक्टेड फ्लो के लिए इसको हम क्या करेंगे, करेक्टेड फ्लो इन पाइप एडी हमारी इसी डायरेक्शन में थी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सो हमने इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये हमारा ए बी और बी डी में क्या था एंटी क्लॉकवाइज फ्लो था, तो इसलिए हमने इसमें जो करेक्शन है वो क्या कर दी माइनस। तो ये हमारे पास करेक्टेड फ्लो आ गया ट्रायल 1 के बाद लूप ए डी बी में। क्लियर है इतना? तो 2 टाइम्स r क्यू नोट, 2 टाइम्स r क्यू नोट स्क्वायर, 2 टाइम्स 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 2 टाइम्
यहां तक क्लियर है ना? नेक्स्ट हम लेते हैं लूप DCB। अब हम लूप लेंगे DCB, ये वाला लूप DCB सेकेंड लूप। अब सेकेंड लूप में आप देखो ये वाली आपकी किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपकी सिर्फ एक ही टर्म है जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज में है, दैट इज C2B। ठीक है, तो सेम हम टेबल बनाएंगे इसके लिए, सेकेंड लूप के लिए। पाइप्स हमने लिख ली हमारे पास कौन कौन सी हैं, आर की वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग, देन जो हमने डिस्चार्ज एज्यूम करे थे Q0 20 20 10 हमने वो लिख लिए। देन हमने फाइंड आउट किया हेड लॉस, ठीक है, फिर हमने फाइंड आउट किया 2R Q0, सेम हमने फाइंड आउट किया करेक्शन फैक्टर फॉर दिस लूप। अब यहां पे जो करेक्शन फैक्टर है आपका वो आ रहा है माइनस में, यहाँ पे जो आपका करेक्शन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है माइनस में। तो इसका मतलब हमें क्या है कि क्लॉकवाइज में माइनस करना है, एंटी क्लॉकवाइज में इसको प्लस करना है। ठीक है, तो ये वाला DC में क्लॉकवाइज था तो उसमें माइनस, और BC में एंटी क्लॉकवाइज था तो प्लस, BD में क्लॉकवाइज था तो माइनस। यहाँ पे आपको एक क्या करना है, जहां पे भी आपके पास एक टर्म, आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपकी एक कॉमन पाइप होएगी, जो दो लूप्स की आपकी कॉमन पाइप है, जैसे ये वाला कॉमन है DB, इसमें आपको डबल करेक्शन अप्लाई करनी है। DB में डबल करेक्शन अप्लाई हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जब सेकंड लूप में हम लोगों ने कैलकुलेशन करी तो यहाँ पे हमने फ्लो कह लिया 2.6, जो हमारा फर्स्ट केस में आ रहा था। ये हमारा फर्स्ट केस में जो करेक्टेड है वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 2.6 माइनस 3.6 जो हमारा करेक्शन फैक्टर है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है -1। तो -1 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है -1 का, फिर यहाँ पे फ्लो -1 माइनस में आ सकता है, फ्लो माइनस में आ सकता है। तो ये फ्लो माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमारा जो हमने डायरेक्शन एज्यूम करी है, ठीक है, तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये है मतलब इस -1 का। ठीक है, अब हमने इसको जो हमारा करेक्टेड फ्लो है वो हमने यहाँ पे नेटवर्क में लिख दिए, और इसको हमने करेक्ट कर दिया इस साइड में 1 पॉजिटिव में। ठीक है, अब फिर हम करेंगे सेकेंड ट्रायल। हमारे पास ये बन गया कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकेंड ट्रायल, सेम उसी पैटर्न पे हम फिर से टेबल बनाएंगे। अब जो डिस्चार्ज होएगा, अब हमने जो फर्स्ट ट्रायल में लिया है वो वाले डिस्चार्ज की वैल्यूज आएंगे। जो फर्स्ट डिस्चार्ज ट्रायल से हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यूज आई वो आ गई। अब उस पर बाकी सेम प्रोसीजर, HF R Q0 2R Q0, ठीक है, करेक्शन फैक्टर निकालोगे आप लोग। अब आप देखो करेक्शन फैक्टर जो है बहुत ही मिनिमम आ रहा है, बहुत ही मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी करेक्शन फैक्टर की। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रायल करने की हमें जरूरत नहीं है, तो दिस विल बी द लास्ट ट्रायल। अगर आपकी वैल्यू अभी भी मतलब 2 3 4 5 मतलब वैल्यू आ रही है, तो फिर से आपको जो है इसको थर्ड ट्रायल पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका दो सक्सेसिव, आपका जो ये है करेक्शन फैक्टर है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा नेक्स्ट ट्रायल करना पड़ेगा। अभी इस केस में आपका यहाँ पे जो है ये काफी वैल्यू मिनिमम आ रही है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट टाइप आ रही है, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको यहीं पे डेल्टा क्यू मारा आ गया इतना, ये आ रहा है माइनस में, तो क्लॉकवाइज फ्लो में इसको माइनस कर दो, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस कर दो, तो अब हमारी वैल्यूज हो जाएंगी करेक्टेड वाली ये वाली। ठीक है, क्लॉकवाइज था उसमें माइनस, एंटी क्लॉकवाइज में हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया करेक्टेड फ्लो इन लूप ADB। ऐसे ही DCB के लिए फिर से सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.2, ठीक है, करेक्शन की, तो आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे फ्लो, ये आपके पास आ गया फ्लो। अब यहाँ पे आप लोग जो वैल्यू लिखोगे 0.9 जो आपकी पीछे आई थी पिछले वाले लूप की प्रोसेस में, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पिछले लूप की प्रोसेस में, यहाँ पे 0.9। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बस कि जहां पे भी आपके पास
कंबाइंड एक मतलब कॉमन पाइप होएगी जो दोनों लूप्स में, तो उस पर आपको डबल करेक्शन लगाई है बेसिकली हमने। तो फाइनल आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वाला रेडी। ठीक है, तो हार्डी क्रॉस मेथड क्लियर हुआ कि कैसे इसको सॉल्व करना है नेटवर्क को। पाइप का नेटवर्क आपको गिवन होगा, इनफ्लोज आउटफ्लोज गिवन है, आर की वैल्यूज आपको गिवन थी, आपने वहां से क्या किया, आपने हेड लॉस फाइंड आउट किए, हेड लॉस फाइंड आउट के बनने के बाद आपने करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट किया। अब उस करेक्शन फैक्टर के अकॉर्डिंगली वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लोज हमने एज्यूम करे थे उनको क्या किया, आपने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जब आपका करेक्शन फैक्टर इनसिग्निफिकेंट हो जाता है देन वी हैव टू स्टॉप देयर, तो वहां पे हम इस आइट्रेशन प्रोसेस को स्टॉप कर दें। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? सर ये न्यूमेरिकल सर अपलोड कर देना अभी, हैं ये वाला सर अपलोड कर देना सर ये न्यूमेरिकल। कर देना, ये सब कर रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ नेक्स्ट डे तक वो अपलोड कर रहा हूँ सारा डेटा। ठीक है, जी सर। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा असाइनमेंट में दिए हैं, उसके अलावा भी मैं आपको कुछ दे दूंगा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक आधी क्लास में पूरे हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, एक क्लास में हम पूरा न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, जो जो टॉपिक हमने कर लिए हैं उसके। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए बेसिक। अगर आपको एक बार समझ आ गया फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको बेसिक समझ आ गया फिर आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक